अनुसूचियों को देख लेंगे, साथ ही ट्रिक्स के माध्यम से अनुसूचियों को याद कर लेंगे। तो पहला ये समझ लेते हैं कि अनुसूचियां क्या होती है। तो अनुसूचियां क्या होती है? संविधान के विभिन्न प्रावधानों को अधिक व्यवस्थित एवं स्पष्ट करने का काम करती हैं अनुसूचियां। अभी वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। पहला अनुसूची क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्रफल। संघ एवं राज्यों का क्षेत्रफल की चर्चा है। तो आपको पता है कि सबसे पहला काम ही हम लोगों का है कि संघ को बना के रखना। दूसरा में क्या है? वेतन एवं भत्ते। दूसरा में वेतन दो तब लेके शपथ लो। दूसरा में वेतन दो तब जाके शपथ लो। तो याद रखना है, पहला अनुसूची में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है, दूसरा में वेतन और तीसरा में शपथ की चर्चा है। चौथा अनुसूची में क्या है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अगर नेता लोग को सीट नहीं मिलता है तो उनका चौथा निकल जाता है। तो याद रखना है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किससे संबंधित है? चौथा अनुसूची। पांचवा से क्या होता है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान। कहने का मतलब क्या है? पांचवा से पंच बनता है, और पंच क्या करते हैं? अनुसूचित क्षेत्र हो या फिर जनजातीय क्षेत्र हो, उसमें उन लोग अपना प्रशासन चलाने का काम करते हैं। तो याद रखना कि पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान। अब छठा में क्या है? पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जिसमें याद रखना है ट्रिक ATM M, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में। सातवां में क्या है? सातवां में सात, और साथ दे दोगे तभी तो सूचियां बनेगी। और सभी के साथ से, संघ के साथ से, राज्य के साथ से और दोनों के साथ से हमारा विकास होगा। तो इसमें सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ में केंद्र का कंट्रोल, राज्य में राज्य का कंट्रोल, और समवर्ती विषय पे दोनों का कंट्रोल। अब है आठवीं अनुसूची। आपकी भाषा अच्छी होगी तभी आपके 8 तत्व काम करेंगे। तो याद रखना है, आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं, और पहले 14 भाषाएं थे, अभी करंट में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। जिसमें लास्ट संविधान संशोधन कब हुआ था? 92वां 2003 में, जिसमें डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली जोड़ा गया था। और संथाली झारखंड की एकमात्र जनजातीय भाषा, जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं में क्या है? 9वीं मतलब नवा नवा। नवा नवा क्या होता है? भूमि सुधार होते रहता है, याद रखना है। और ये पहला संविधान संशोधन था 1951 में। 10वां में क्या है? जो लोग को दल बदल करना होता है वो लोग 10 तरह का बहाना बनाता है। तो 10वीं अनुसूची में याद रखना है, दल बदल विरोध कानून बनाया गया है। 11वां क्या है? 11वां पंचायत राज व्यवस्था है। और 12वां नगर निकाय के बारे में चर्चा। तो यहाँ याद रखना है आपको, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। नवी नवी भूमि में सुधार होते रहता है। 10वीं में दल बदल है, जो लोग को दल बदल करना है 10 तरह का बहाना बनाता है। 11वीं में याद रखना है, 11वां बहुत शुभ होता है, और पंचायत सबसे शुभ कार्य करती है, ग्राम पंचायतें। तो याद रखना है, ये हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1993 में। और फिर है 12वां नगर निकाय, म्युनिसिपलिटीज। तो 12वां अनुसूची में हमें याद रखना है नगरीय निकाय, नगर पालिका की चर्चा। तो इसी के साथ अनुसूची